होगा ईशान होमवर्क का। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब नहीं खैरियत लिखा नहीं से हैं। मैं जाता उम्मीद खाली करती हूँ सूरत आप की। सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से बीमारियों से डब्बा बचाएं। जल्दी बैठ को। ये देखिए बच्चे होमवर्क कर रहे हैं। सुबह 8:45 बज रहे थे। होमवर्क करें, नाश्ता कर लिया था बच्चों शक्कर ने। डालो शक्कर। तो मैंने नाश्ते में शीरा कुछ बनाने नहीं, के लिए। चिलों का बैटर था ना, हाँ। तो ए वही काट लिया था। देखिए ईज़ान नाश्ता किया हुआ था तो उसको जल रहा था, शीरा बना लिया था उसके साथ मैंने। बच्चों के लिए मेरे हस्बैंड नाश्ता कर कर चले गए थे, तो मैंने बैटर था जो दोस्तों का बैटर था, इसमें ही शीरा बना लिया था। हाँ। मीठा शीरा आता है ना। तो ओ देखिए हो। इतनी सी ईशान पी तेज कर नहीं गया लगे तो सब तेज तेरे आखिब पास को भी तलब नहीं। हुई, तो वो भी आ गया हाँ? था। ये सूखे खोपरा और बादाम खसखस डालकर मैंने दूध में पकाया था पीस कर, तो वो शीरा था। उसके साथ मैंने लंच भी पैक कर दिया था बच्चों के लिए। तो वही डोसे थे नाश्ते में, स्पेशल कुछ नहीं था, वही बना लिया था। मैंने अपने लिए पानी बॉईल कर लिया था, तो मैं ये पी रही हूँ। अभी कहता है होमवर्क कहाँ वो ट्यूशन में से याद करने देना कौन सा सब्जेक्ट का आंसर। हम्म। कल जब जब को तुम ना आती आती कर ले। हाँ हमारी बहन बनाना कते। नहीं मैं ही कल नहीं था, मैं बोला ना। यहाँ से गया तो मैं तमिलनाडु को चला गया राइट में, तीर को शाम में आया। मैं बोली आई तो देखा थी और कब नहीं चले गए। ये देखिए ये कारपेंटर भैया आए थे, साइड में पट्टी नहीं डाली हुई थी, तो डालने के लिए तो लाइफ टाइम चलेगा, इसलिए वो पट्टी जाएंगे डालेंगे तो शीट बाजू की नहीं खिंचती और मदड़े जाती, ऐसे नहीं होती, वो डैमेज नहीं होती, इसलिए सेफ्टी के लिए उन्होंने डालने के लिए कहा था। तो आकर मंडे के लिए डालने के लिए कहा था, लेकिन थर्सडे आए थे। तो देखिए मैं अम्मी के घर से आ गई थी, दोपहर में आ गई थी। भैया वो कारपेंटर भैया ने फ़ोन किया था तो काम था, तो इसलिए आ गई थी। देखिए बल्लर के दाने मेरे पास फ्रिज में 1 महीने से पड़े हुए थे। मेरे हस्बैंड खाते नहीं, इसलिए मैंने नहीं बनाया था। फ्रिज में रखे रखे कलर भी बदल गया। चलिए आज ये बना लेती हूँ। तो मैंने ट्राईपॉड में सेट कर लिया था अपना फ़ोन। मैं अब बनाने रही लगी हूँ कड़ी, बल्लर की कड़ी, और इसके साथ चपली कबाब बना लूँगी। तो मैं सबसे पहले चपली कबाब का बता देती हूँ आपको सारा प्रोसीजर। मैंने खीमे को पीस लिया था। 1/2 किलो खीमा था मेरे पास, ½ किलो चर्बी वाला खीमा था। जो शीखों के लिए लेते हैं ना हम सब खीमा, तो वही चाहिए, सादा खीमा नहीं, जो चर्बी वाला होता है ना, वो खीमा मैंने बारीक सा पीस लिया था। तो देखिए उसके लिए बता रही हूँ मैं। इसमें 1 मुट्ठी के करीब कोतमीर जाती है, कोतमीर ज़्यादा ही जाती है, 1 मुट्ठी नहीं, थोड़ी सी इतनी काट लिया था मैंने ½ किलो खीमे के लिए। 2 प्याज कर लिए थे, 1 टमाटो कर लिया था, 1 नींबू कर लिया था। ये देखिए मैंने जो बेंगलोर गई थी तब लेकर आई थी, मेरे पास मैशर था। तो पहले वाला मैशर था उसमें सीधा ही मैश नहीं हो रहा, उससे पहले वाला गिर कर टूट गया था, वो नया लेकर आई थी मैं, सीधा मैश ही नहीं हो रहा था, और उसमें लिया था मैंने, दिखाया था ना। तो मैं ये बेंगलोर से लेकर आई थी, परसों गई थी ना। ये देखिए मैंने 1 टमाटो को स्लाइस कर लिया था। ये एक कबाब ऐसे होते हैं जिसमें टमाटो जाता है, तो मैंने बारीक सा स्लाइस कर लिया था 1 टमाटो को। तो अभी कोतमीर को भी काट लूँगी बारीक सा। चपली कबाब में ना कभी भी मसाले हो कुछ भी हो पाउडर फॉर्म में नहीं जाता है, पेस्ट में नहीं जाता है, सिर्फ कूटे हुए मसाले, काटे हुए मसाले ही जाते हैं चपली कबाब में, तभी टेस्ट आता है, तो मज़ा का बनता है। तो 20 बार तीखा मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब नहीं जाता है। तो मैं आपको बता देती हूँ। 1 टमाटो को मैंने बारीक सा स्लाइस कर लिया था, और थोड़ी सी कोतमीर को स्लाइस कर लिया था बारीक सा। तो ये 2 हरी मिर्ची है, बारीक सा स्लाइस कर लिया। तो चॉपर में मैंने 2 प्याज को भी स्लाइस कर लिया था। तो चलिए अब मसाले बता देती हूँ। अब मैंने पैन को तो चढ़ा दिया था, इसमें सूखे मसाले थोड़ा सा रोस्ट करना है। तो 1 टेबल स्पून भरकर मैंने ज़ीरा, साबुत ज़ीरा
को ऐड कर दिया था। 1.5 टेबल स्पून मैंने धनिया डाल लिया था, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च डाल लिया था। इसे हल्का सा मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करना है तो खुशबू आ जाएगी ना, जब तक रोस्ट करना है। तो इसे दरदरा सा पीस लेना है। तो मैंने छोटे मिक्सर जार में थोड़ा सा दरदरा सा मैंने कूट लिया था, कूटे हुए होते हैं ना मसाले, ऐसा दरदरा सा फॉर्म में बना लिया था मैंने। उसमें 1/2 टेबल स्पून अजवाइन भी ऐड कर लिया था बाद में मैं तो देखिए खीमा था मेरा, आधा किलो खीमा है। इसमें जो मैंने प्याज स्लाइस कर रखी हुई है, ये जिसमें पानी छूट गया था, तो मैंने निचोड़ कर पूरा पानी इसमें निचोड़ कर मैंने प्याज को ऐड कर दिया था। इसमें कोतमीर, टमाटो, हरी मिर्च जो मैंने स्लाइस कर लिया था, तो मैंने वो पूरा भी इसमें ही ऐड कर दिया था। तो इसमें मैंने 1/2 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट, 1/2 टेबल स्पून, हाफ से भी थोड़ा कम अदरक पेस्ट को ऐड कर दिया था। तो अदरक लहसुन भी कम ही जाता है इसमें, मसाले ज़्यादा जाते हैं। तो देखिए मेरा एक कुटा हुआ मसाला था। तो 4 चीज़ थी इसमें, ज़ीरा, धनिया, काली मिर्च और अजवाइन। तो कूट लिया था, तो मैंने वो डाल लिया था। ये चिली फ्लेक्स हैं, 1 टेबल स्पून भरकर मैंने चिली फ्लेक्स को ऐड कर दिया था। तो 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, होममेड गरम मसाला था ना मेरे पास, मैंने वो ऐड कर दिया था। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने नमक ऐड कर दिया था। आपको जो भी चाहिए स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दीजिए। देखिए मक्की का आटा 3 टेबल स्पून ऐड कर दिया था। आपके पास मक्की का आटा नहीं हो तो बेसन भी यूज़ कर सकते हैं, कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास था तो मैंने वो ऐड कर दिया। मेरे पास अनारदाना नहीं था, इसलिए मैंने हाफ नींबू को इसी में ही निचोड़ लिया था खटास के लिए। तो अब 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से मसलना है। मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है कि 10 मिनट के लिए आपको अच्छी तरह से मसलना है इसे। तो मेरे हो गए थे 10 मिनट मसल कर, तो अभी से ढक कर रख देंगे 1/2 आवर के लिए रेस्ट पर। तो चलिए जब तक मैं कढ़ी बना लेती हूँ। ये देखिए मैं कढ़ी के लिए बता रही हूँ, मेरे पास आधा पाव के करीब थे दाने, तो इसके लिए बता रही हूँ। मैंने इतना सा खोपरा ले लिया था और 4 से 5 टमाटो ले लिए थे। तो मैंने इसमें जार में स्लाइस कर लिया था। सीधा मैं जार में ही स्लाइस करती हूँ, क्या भी चीज़ जो भी पीसना होता है ना, तो वो सीधा मैं प्लेट में काट कर रख कर नहीं डाल कर पीसती, तो सीधा डायरेक्ट मैंने जार में ही स्लाइस करती हूँ, मेरी आदत है पहले से ही। तो देखिए मैंने इतना सा खोपरे को बारीक सा स्लाइस कर लिया था। तो 4 से 5 टमाटर थे काट कर, इसमें ये भी डाल लिया था। थोड़ी सी खटमीर को डाल लिया था। 1 टेबल स्पून भरकर मैंने ज़ीरा मेथी, होममेड ज़ीरा मेथी होती है ना भूंदे हुई, वो ऐड कर लिया था। 1/2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर लिया था। एक प्याज को मैंने इसमें ही कट कर डाल लिया था। तो मैंने इसे बारीक पेस्ट बना लिया। देखिए 8:15 बज रहे थे, मैं अपना सीरियल एंजॉय कर रही थी। आपको बता देती हूँ क्या हुआ ना। तो देखिए ये कंडे को मैंने इसमें खीमे में ऐड कर दिया था। तो अच्छी तरह से मसलना है। तब अवेलेबल नहीं था मेरे पास अंडा, अब लेकर आई थी, मेरे हस्बैंड को बुलाकर लेकर आई थी मैं। तो क्या हुआ ना, अब बज रहे थे 9, 8:30 बज रहे थे। तो मैं आई हूँ बनाने के लिए। क्या हुआ, मेरी जार ख़राब हो गई थी, तो मिक्सी में पीस ही नहीं जा रहा था, तो नीचे के कांटे घिस गए थे। तो वो पीसने लगी, मैं फिर भी खीमा पीस लिया था, तो पीसने लगी तो पूरा सा उड़कर पूरे बर्तन गलीज हो गए थे। पूरा सारा कुछ गलीज हो गया था, मेरे कपड़ों में तक भी उड़ गया था मसाले का पेस्ट। तो जार ख़राब हो गया था, तो मसाला पीस नहीं रहा था। तो मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने गैस भी हाफ कर दिया।
और मिक्सर हाफ करके ऐसे ही जाकर बैठ गई थी। मगरिब की नमाज़ पढ़ लिया, ईशान को भी पढ़ लिया था, तो सॉरी ईशान नहीं पढ़ा था, ईशान ने मैंने तब नहीं पढ़ा था। तो ये सीरियल देखती बैठ गई थी, तो मैं आई नहीं किचन में, गुस्सा आ गया था मुझे। तो हाफ कर लाइट हाफ कर मैं चली गई थी, जाकर बैठकर मैं अब आई हूँ किचन में। तो आपको बता रही हूँ कड़ी का मसाला कैसा पीसा मैंने, जूसर की मिक्सी में टमाटो पीसा, तो बाद में ऐसा कर जैसे तैसे मैंने पीस कर कड़ी तब बना लिया था। ये देखिए 10 बज रहे थे, तो मैंने कबाब को ऑयल डाल लिया था। तो मैं इतना बेजार हो गई थी ना, तो मैंने ट्राईपॉड में सेट किया, लेकिन कैमरा ऑन ही नहीं किया था। एक बार की तल कर खा भी लिया था हमने, माशाल्लाह बहुत अच्छे हुए थे। तो मैं अब दूसरी बार के बता रही हूँ मैं सारा कुछ। देखिए इसमें चपली कबाब इसे मोटे बनाते हैं, और भी मोटे बनते हैं। पैन थोड़ा बड़ा होना चाहिए, मेरे पास इतना ही था ना, तो इतना ही बना रही हूँ मैं। और भी मोटे बड़े बनते हैं चपली कबाब। ये इसके पराठों के साथ और पतले रुमाली रोटी के साथ बहुत अच्छे जाते हैं। तो मैं ये चाकने के लिए बना रही हूँ। कड़ी चावल बना लिए थे, साइड में बच्चों को कह दिया था दस्तर डालने के लिए। आखिर दस्तरखान बिछा रहा है, तो एक देखिए मैं ये कबाब बना रही हूँ, चपली कबाब। ये देखिए साइड में कफ आ जाता है, तो चर्बी होती है ना चपली कबाब में, इसलिए ये ऐसा होता है। मैंने ऑयल डालकर पहले तल लिए थे, इसके बाद ऐसा कफ के आता है। कोई डरने की बात नहीं, चर्बी ज़्यादा होती है ना चपली कबाब में, इसलिए ऐसा होता है। जब आप शीख भी बनाते हो ना तवे पैन में, तब भी ऐसा ही होता है। तो मैंने एक टिप के काट कर खा लिया था, दूसरी टिप के काट रही हूँ। आपको स्टार्टिंग से नहीं दिखाया था ना, तो मैं अब दिखा देती हूँ डालकर। देखिए हाथ में मसलना है, थोड़ा सा पानी को लगाकर, भीगा भीगा होता है ना, तो लगाकर ऐसे हाथ में चपटा करना है मसल कर, तब भी इसमें ऐसा कर कर चपला तल लेना है। ये फास्ट आंच में नहीं बनाते, मीडियम से इसके आंच में, लो फ्लेम आंच में गैस पर बनाते हैं, लेकिन फास्ट आंच रखिए तो खीमा नहीं गलेगा। शामी कबाब बनाते हैं ना, तो वैसे ही पहले से ही खीमा गला हुआ होता है, तो फास्ट आंच में बना लेंगे तो भी कोई नहीं। ये खीमा अंदर से पकना है ना, मोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं ना, इसलिए मीडियम से आंच में ही बनाना है। तो मैंने गैस की मीडियम फ्लेम पर रख लिया था। ये देखिए मैंने डाल लिया था, तो मैं ये पलटा कर बना रही हूँ। तो जार के साथ ऐसा हुआ ना मिक्सी के, तो थोड़ा लो हो गई थी मैं, ऐसा बेजार हो रहा था। तो ये हो गया था, मूड ख़राब हो गया था। तो मैंने इंटरेस्ट से बनाया था, लेकिन तलते वक्त इंटरेस्ट उड़ गया था। तो कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसा, एडजस्टमेंट चलता है। देखती हूँ कल जाकर मिलते हैं तो जार लेकर आती हूँ। तो मिक्सी के भी जो कांटे हैं वो भी घिस गया था, वो भी चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए मिलती हूँ। मेरे हस्बैंड बच्चे खाने बैठ गए थे, तो मैं उनको वेट कर रही हूँ, वो उनको दे दूँगी। तो दूसरा डालकर जब तक मीडियम वो खाते हैं, ये तल जाएगा। तो मैंने वो बाकी का जो बैटर था उसमें भी चपली कबाब बना लिए थे, 2 से 3 बनाकर डाल कर इनको दे दूंगी, वो खाने बैठ गए थे। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा ब्लॉग वीडियो और रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।